नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल पूछे जाते हैं उन्हें आसानी से हल करना सीखेंगे। और टाइम एंड डिस्टेंस की ये दूसरी क्लास है। यहाँ पर जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसमें केवल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो फार्मूला होता है उसी पे बेस सारे सवाल लगाने सिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई भी ट्रिक आपको इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता है, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का अगर सवाल आता है तो आप आसानी से अपने बेसिक मेथड से लगा सकें। ट्रिक एक बार भूल सकते हैं, बट बेसिक मेथड में अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप किसी भी तरह का सवाल हो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन में लिखा है, एक रेलगाड़ी जब बिना रुके कानपुर से दिल्ली जाती है तब उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, किंतु जब वह रुक रुक कर जाती है तब उसकी औसत गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी प्रति घंटा कितनी देर रुकती है। तो जैसे कि यहाँ पर जब इस तरह का आपको सवाल दिया हो तो आपको क्या करना है कि जो दोनों डिस्टेंस दे रखी, ये चाल दे रखी है यहाँ पर, इनका आपको लासा ले लेना है, तो वो आपकी दूरी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे 60 और 90 दे रखा है, तो इसका जो लासा होगा जब आप निकालेंगे तो 440 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी कुल दूरी होगी। अब यहाँ पर इसको आप इस तरह से 540 किलोमीटर कुल दूरी मान लीजिए। ठीक, यहाँ पर आपका कानपुर हो गया और ये आपका दिल्ली हो गया। ठीक, अब क्या करना है कि पहली कंडीशन जो दे रखी है कि बिना रुके, तो बिना रुके जब 90 की स्पीड से जाएगी तो 540 किलोमीटर को तय करने में कितना लगेगा, 6 घंटे लगेगा। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि रुक रुक कर जाती है तो 60 किलोमीटर का एवरेज स्पीड है, तो उसे कितना लगेगा, 9 घंटे लगेगा। अब यहाँ पर उसको ज़्यादा कितना लगा, 3 घंटे लगा, मतलब जो रुक रही है बार बार उसकी वजह से 3 घंटे लगा। तो 9 घंटे की जर्नी में वो कितना रुकी, 3 घंटे रुकी। सवाल कह रहा है 1 घंटे में कितनी देर रुकी, तो 1 घंटे में कितना रुकेगी, तो 3/9 हो जाएगा। तो 1/3 आया, ये क्या है, घंटे में है। इसको आपको क्या करना है, मिनट में बदल देना है। तो 1/3 को जब हम 60 से गुणा करेंगे तो इस तरह से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मिनट। तो इस तरह से जब आप सवाल लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से सवालों को लगा पाएंगे और इसका आंसर इस तरह से भी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है, अपने वास्तविक चाल के 3/4 भाग पर चलते हुए रामू अपने ऑफिस 20 मिनट देरी से पहुंचता है। रामू द्वारा वास्तविक चाल से चले जाने में लगा समय क्या होगा। यदि वो वास्तविक चाल से जाता तो कितने समय में पहुंचता। इस तरह का जब सवाल आपको दिया होगा तो आपको ये ध्यान देना है कि जो ये दिया होता है वैल्यू बटे में, तो इसका मतलब होता है कि टोटल ये है और इतना उसने चल लिया। ठीक, तो वास्तविक चाल के 3/4 से, इसका मतलब हुआ कि जो उसकी वास्तविक चाल थी वो थी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और वो चला किससे है, 3 किलोमीटर पर आवर से। तो अब यहाँ पर सवाल दे रखा है कि जब वो इस यहाँ पर S1 और S2 स्पीड मान लीजिए कि जब वो S2 से चलता है तो उसे T+20, अब ये मिनट है, ये किलोमीटर पर आवर में यदि आप मान रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। ये भी घंटा हो गया और ये भी घंटे में हो गया, ये टाइम लगता है। ठीक, जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसको ये टाइम लगता है। जब वो 4 के हिसाब से चलेगा तो उसे T आवर लगेगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको देखना है कि जो उसका घर है ऑफिस से उसकी डिस्टेंस तो फिक्स होगी। यहाँ पर D = आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर D आपका जब कांस्टेंट है और D बराबर क्या होता है, S × T होता है। तो आप इसके लिए इसको गुणा कर लीजिए और इसके लिए इसको गुणा कर लीजिए, तो समीकरण 1 और ये 2 बन जाएंगे। दोनों में क्या होगा कि D आपका कांस्टेंट है। ठीक, जब D कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4T = 3T + 20/60 हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो बीतते हैं 60, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3T है और यहाँ से 4T है, तो यहाँ से जब ऐसे करेंगे तो T बराबर कितना आ जाएगा, चूँकि 3T इससे घट जाएगा तो 1T बचेगा, और यहाँ पर 1/3 है तो इससे कट जाएगा तो 1 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, T = 1 आवर। अब यहाँ पर आपको सारा टाइम मिनट में दे रखा है तो इसका मतलब हुआ 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये इस तरह से कुल समय जो है उसका 1 घंटा हो जाएगा। तो जब इस तरह का सवाल आपको जब भी वास्तविक चाल वाला दिया हो तो आपको जो नीचे दिया होता है वो उसकी वास्तविक चाल होती है और ऊपर होती है जिस चाल से वो चला है। यहाँ पर टाइम आपको दे रखा होगा, डिस्टेंस फिक्स होगी, कहीं पे क्या होगा, टाइम फिक्स होगा तो डिस्टेंस फिक्स नहीं होगी। तो आपको इन्हीं 3 वेरिएबल में से कुछ ना कुछ पूछेगा जिसमें एक कांस्टेंट जरूर मिलेगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि इस सवाल में कह रहा है, एक आदमी जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने घर से दफ्तर को जाता है तब वह 5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो 2.5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से दफ्तर की दूरी क्या होगी।
सवाल में कह रहा है कि जब वो 4 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब 5 किलोमीटर की स्पीड से आता है तो 2.5 मिनट पहले पहुंच जाता है अपने घर से दफ्तर। तो घर से दफ्तर के बीच की जो दूरी है वो क्या है, ये पूछ रहा है। ये ट्रिक से बहुत आसानी से लगाए जाते हैं इस तरह के सवाल। बट यदि आपको ट्रिक नहीं आती है, मान लो एग्जाम में आप ट्रिक भूल गए हैं, तो इसको किस तरह से लगाएंगे। अभी जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि 3 में से एक चीज़ आपको कांस्टेंट दी होगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ कांस्टेंट दी है, वो क्या दी है, डी, डिस्टेंस आपको यहाँ पर कांस्टेंट दी है और उसी को हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, घर से दफ्तर के बीच की दूरी कांस्टेंट है। दूसरी चीज़ आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। यहाँ पर S1 एक चाल आपको 4 दे रखी है और S2 एक चाल दे रखी है जो आपको 5 दे रखी है। यहाँ पर जो टाइम दे रखा है T1, पहले का टाइम दे रखा है, मान लेते हैं कि इसका जो टाइम है वो T है, ठीक है। तो T1 कितना लगता है, T + 5 मिनट। अब ये मिनट है, ये सब किलोमीटर पर आवर में, तो इसको क्या करना होगा, हमें घंटे में बदल लेना है। जो T2 टाइम लगता है उसमें क्या होता है, T 2.5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2.5 मिनट घटाएंगे। तो 2.5 का मतलब होता है 5/2, ये मिनट है, तो इसको 60 से हम यहाँ पर गुणा करके इसको घंटे में बदल लिया। अब देखो हमें ये चीज़ क्या पता चल गई कि डिस्टेंस इसके लिए भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस इसके लिए भी कांस्टेंट है। तो अब क्या करना होगा कि ये वाला फार्मूला हमें लगा करके दोनों को बराबर कर देना। तो इस तरह से मुझे एक समीकरण मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4t + 5/60 = 5t - 5/120 हो गया। ये आपको एक समीकरण मिल गया। आप देख रहे हैं इसमें केवल एक ही अननोन वेरिएबल है, बहुत आसानी से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब आप करेंगे तो 4t हो जाएगा प्लस यहाँ पर 20/60 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5t - 25/120 हो जाएगा। अब ये 4t है, यहाँ 5t है, तो जब इसको इस तरफ आप ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, तो 5 में से 4 गए तो क्या बचेगा, t बचेगा। यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20/60 और प्लस 25/120। जब इस तरह होता है तो क्या करना होता है, हमको हर बराबर कर लेने होते हैं ताकि हम अंश को आसानी से ऐसे जोड़ लें। तो यहाँ पर लासा वगैरह लेने की नीचे जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या करिए, आप इसमें डायरेक्ट 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कितना हो गया, 120 ये भी हो गया और 120 ये भी हो गया। दोनों के हर बराबर हो गए तो क्या होगा, अंश आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये क्या है, 2 से 20 का गुणा करेंगे तो 40 हुआ और ये 25 है। तो 40/25 कितना होता है, 65। तो 65/120 ये क्या हो गया, घंटे। इतने घंटे उसे टाइम लगेगा, ये उसका वास्तविक समय हो गया। ठीक, अब इस टाइम को हम किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, जैसे कि एक ये था और ये समीकरण था, दोनों में से किसी में रख दें। तो चलिए मान लेते हैं हम इस 4 किलोमीटर की स्पीड वाले में रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्पीड उसकी हमको दे रखी है 4 और टाइम मैंने जो ये लिखा है t, इसकी वैल्यू निकाली है, वो कितनी है, 65/120 है, प्लस ये टाइम कितना एक्स्ट्रा लग रहा था, 5/60। अभी जैसे मैंने यहाँ पर आपको करने को बताया, इसको तुरंत मुँह जवानी आपको कर लेना है। तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 10 हुआ, नीचे 120 हो गया। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हम जोड़ देंगे। तो जब इसको हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 65, तो ये हो जाएगा 75/120। अब क्या करना है, आपको इसको कट कर देना। तो 4 से जब इसको कट करेंगे तो 4 × 12 30 हुआ। अब 15 दूनी 30 और 15 × 75, 5/2 हुआ। तो इससे जब काटेंगे तो 2.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से जो दूरी है दफ्तर से उसके घर की या घर से उसके दफ्तर की, वो 2.5 किलोमीटर निकल कर आएगी। आप इस फार्मूले को ही केवल आपको इस्तेमाल करना है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इसी पर है। आपको सवाल को बस समझ करके सारा डाटा सही से फीड करना और बहुत आसानी से आप उत्तर इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें जैसे कह रहा है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है तथा वह पटरी के बगल में समान दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए आदमी को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी उस आदमी को पार करने के 15 मिनट पश्चात स्टेशन पर पहुंच जाती है, तो वह आदमी कितने समय में स्टेशन पहुंचेगा। अब इस सवाल को भी हम उसी तरह से आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो वेरिएबल दे रखे हैं, यहाँ मीटर दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, या मिनट में दे रखा है और या किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, आपको इन सबको क्या करना है, एक में कन्वर्ट कर लेना है। चूँकि उत्तर आपका घंटा में दे रखा है, इसलिए आपको क्या करना है, सबको किलोमीटर पर आवर में ही चेंज कर लेना है। इससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या दे रखी है कि जैसे यहाँ पर कोई एक आदमी है, ठीक है, और ये ट्रेन है, ये ट्रेन यहाँ से आ रही है। इस ट्रेन की जो दूरी है, पूरी जो इसकी लंबाई है, वो 300 मीटर दे रखी है। इस आदमी को वो क्रॉस कर जाती है कितनी देर में, 15 सेकंड में, 30 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। इसका मतलब कि अब ट्रेन जो है वो यहाँ से ऐसे हो जाती है। तो ये जो दूरी चलती है ट्रेन, ये 30 सेकंड में चलती है, परंतु इसी टाइम में यहाँ पर आदमी जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है। तो इस 30 सेकंड में आदमी भी कुछ दूरी चला होगा।
इसलिए जब समान दिशा में दो गाड़ियां चलती हैं तो उनकी सापेक्ष चाल लेने में एक दूसरे से हम घटा देते हैं, जो बड़ी होती है उससे छोटी वाले को घटा देते हैं। परंतु यही विपरीत दिशा में कंडीशन होने पर क्या होता है कि दोनों एक ही दूरी को चलती हैं, इसलिए दोनों की चाल को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि विपरीत दिशा में आएंगी तो दोनों चाल जो दूरी है उसको स्पीड से कम करेंगी। इसमें दूरी स्पीड से कम नहीं होगी, क्योंकि एक जब पीछे से चलेगा तो दूसरा भी तो चल रहा है ना, इसलिए इसमें क्या होगा, घटेगा, और जो विपरीत दिशा में होगा तो जुड़ेगा। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर जब आपको सवाल को लगाना है तो सापेक्ष चाल में हम मान लेते हैं ट्रेन की जो चाल है वो S1 है, तो S1 जो है वो ट्रेन की चाल है, ठीक। यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल है, आदमी की चाल आपको दे रखी है, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक। यहाँ पर जैसे आपको क्या क्या दे रखा है, कुल दूरी दे रखी है, ठीक, ये 300 मीटर, यही दूरी तो चलेगा, प्लस यहाँ पर आपको समय दे रखा है। इसका मतलब क्या नहीं दे रखा है, चाल नहीं दे रखी है। तो दो वेरिएबल आपको दे रखे हैं, एक अननोन है, बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस कितना होगा, 300 मीटर। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है, S1 माइनस 4। ये 4 माइनस क्यों किया, क्योंकि ये आदमी की चाल है जो कि उसी दिशा में है। इनटू क्या होगा, 30 सेकेंड है। अब आपको क्या करना है, इस सेकेंड को घंटे में चेंज करना है तो 3600 से भाग दे दिया। इसमें क्या करना है, इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से भाग दे दिया। अब क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे ये जीरो कट गया। इसके बाद क्या होगा, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक। अब यहां पर क्या करना है आपको कि क्रॉस मल्टीपल कर देना है। तो जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो S1 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। तो S1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40। इसका मतलब कि जो ट्रेन की चाल है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। एक चीज यहां से आपको पता चल गई। अब दूसरी चीज यहां से कह रहा है कि ट्रेन यहां से, ये आदमी खड़ा है और यहां से ये ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन और यहां पर ये स्टेशन है। ट्रेन जो है 15 मिनट में, यहां पर उसका गार्ड का डब्बा है, ठीक है। ये यहां से 15 मिनट में यहां पहुंच जाती है पूरी ट्रेन। ये जो गार्ड का डब्बा है वो यहां पर आ जाता है, ठीक। ये स्टेशन के अंदर ट्रेन आ जाती है। इसको यहां ये दूरी चलने में, ये जो दूरी चलने में पूरा 15 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है, 15 मिनट का समय लगता है। अब ये 15 मिनट में इतना चली, आपको ये चीज पता चल गई कि ट्रेन की चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 15 मिनट में कितना चलेगा। तो इसको तो आप मुझे नहीं बता सकते कि 15 मिनट में 10 किलोमीटर चलेगी, आधा घंटा में 20 किलोमीटर चलेगी, 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी। तो इसका मतलब कि इस आदमी से ये जो दूरी दे रखी है पूरी, वो 10 किलोमीटर है, ठीक। ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है। अब चूंकि आदमी की चाल 4 किलोमीटर है, तो वो क्या करेगा कि इन 15 मिनट में, भाई आदमी भी तो चल रहा है ना, तो इन 15 मिनट में आदमी कितना चलेगा। क्योंकि आदमी की 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो वो 1 किलोमीटर चलेगा, ठीक। अब बची दूरी कितनी, 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चलेगा तो कितने समय में पहुंचेगा। तो जब आप इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 दशमलव 2.5। तो इसको जब आप 0.25 को 100 से यहाँ डिवाइड करें, कितना आया, 1/4। ये कितना है, घंटे में है। तो इसको क्या करना होगा, मिनट में आपको चेंज करना होगा। तो 1/4 इंटू क्या कर देंगे आप, 60 करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 15 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 घंटा 15 मिनट आपको इसके बाद समय लगेगा, जब ट्रेन यहां से यहां पहुंच गई। सवाल में कह रहा है कि उसे यहां से स्टेशन तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। तो 15 मिनट तो ये हो गए और 15 मिनट ये हो गए। इस तरह से उसे 2 घंटा 30 मिनट का समय पूरा लगेगा। मतलब जहां पर वो है इस समय, यहां से उसे स्टेशन पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगेगा। तो इसका आंसर इस तरह से ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें जैसे कह रहा है, रामू 61 किलोमीटर की दूरी में से कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तथा शेष दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से तय करता है। इस दौरान उसे कुल समय 9 घंटा लगता है। तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की। सवाल में आपको डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखी है, 2 अलग अलग स्पीड दे रखी है, टोटल टाइम दे रखा है। इसमें क्या करना है, आपको एक का टाइम टी मान लेना, दूसरा का 9/t हो जाएगा, 9 - t हो जाएगा। और उसके बाद बहुत आसानी से आप डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम का फार्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप इसको डायरेक्ट 1-2 लाइन में ही लगा सकते हैं। कुल डिस्टेंस कितनी है, 61। आपने क्या किया, इसके लिए जो टाइम मान लिया वो टी मान लिया, ठीक। तो इसकी चाल कितनी है, 4, और इसका टाइम आपने टी मान लिया। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय हो गया। कुछ दूरी तो इसने तय कर ली, प्लस जो बची दूरी है इसमें वो इसने तय की। कितने स्पीड से,
9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये क्या हो गया, उसका चाल हो गया। टाइम कितना था, पूरा 9 घंटे था, टी टाइम इसने ले लिया, तो बचा टाइम ये लेगा। ये एक समीकरण आपका बन गया। अब आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं, तो 61 यहाँ कितना हो जाएगा 4t प्लस यहाँ हो जाएगा 81 माइनस 9t। अब आप देखेंगे कि 4t से 9t है माइनस का, तो बचेगा कितना 5t, माइनस का होगा तो इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 5t हो जाएगा। ये 61 है 81, तो यहाँ कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो t इक्वल टू इस तरह से कितना आ जाएगा 4 घंटे आ जाएगा। कितना आया 4 घंटे। यहाँ पर एक्चुअली सवाल में ये था कि तो उसने पैदल दूरी तय करने में कितना समय लिया। यहाँ पर टाइम पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस भी आपको दे रखी है, तो यहाँ समय पूछ रहा है, क्योंकि समय टोटल दे रखा था। तो पैदल चलने में कितना समय लगा और साइकिल से चलने में उसे कितना समय लगा, ये डिफरेंट टाइम पूछ रहा था। तो इस तरह से पैदल चलने में उसको जो समय लगेगा वो 4 घंटे लगेगा, और इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा। अब आपका उत्तर सही है कि नहीं, कुछ सवालों में आप वहीं पर एग्जाम में ही आप आसानी से ये देख सकते हैं यदि आपके पास समय बच गया है कि आपका उत्तर सही कि नहीं सही है। इसको आप आसानी से ऐसे चेक कर सकते हैं कि जैसे आपका यहाँ पर चाल दे रखी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है, तो 4 घंटे लगे, तो यहाँ पर दूरी कितनी तय करेगा, तो 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 किलोमीटर उसने पैदल चल ली। अब उसके पास समय टोटल 9 था, 4 घंटे यहाँ खर्चा कर लिए, बचे कितने 5 घंटे। स्पीड कितनी है इसकी साइकिल से 9 है, तो आप देखेंगे कितना हुआ 45। टोटल डिस्टेंस कितनी आई 61। इसका मतलब आपका उत्तर 100% सही है। तो इस तरह से वहीं पर आप उत्तर भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्लास में टोटल मैंने 5 क्वेश्चन बताए, चूंकि इसमें काफ़ी थोड़े बड़े बड़े और लेंदी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन न रखकर इसमें 5 क्वेश्चन रखे हैं। अगली क्लास में भी 5 क्वेश्चन ही रखेंगे, और धीरे धीरे इसको आपको समझना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सवाल घुमाए जाते हैं। कभी कहता है रुक कर चल रहा है, कभी बहुत सी तरीके से इसमें घुमा कर सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चे ज़्यादातर फंस जाते हैं और बहुत सारा टाइम लॉस करने के बाद भी सवाल सही नहीं लग पाता है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इसमें ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप बेसिक तरीके से लगाना आता है तो शायद आपके सवाल के गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।